हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बाद। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे कुछ महीनों से मिडल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ते ही जा रहा है और ये तनाव अभी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हाल ही में अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर आई है, ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की तैयारी। यह एक बहुत ही डेंजर और गंभीर स्थिति, आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हम आपको इससे जुड़ी हर जानकारी और अपडेट देंगे। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि ईरान और इराक का डिस्टेंस अप्रॉक्स 1552 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ आज 1 अक्टूबर को व्हाइट हाउस ने एक इमरजेंसी वार्निंग जारी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान जल्द ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर सकता है। यह चेतावनी अमेरिकी मीडिया हाउस CNN द्वारा रिपोर्ट की गई है। एक वरिष्ठ व्हाइट हाउस अधिकारी ने कहा, अमेरिका के पास ये इंफॉर्मेशन है कि इजराइल पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर ईरान इजराइल पर सीधा हमला करता है तो इसका परिणाम बेहद गंभीर होगा। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना सहयोग बढ़ा दिया है और दोनों देश सैन्य स्थिति को लेकर सतर्क है। इस समय इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी तरह से तैयार है और हर संभावित हमलों को नाकाम करने के लिए भी तैयार। यह खतरा ऐसे समय आया है जब इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही तनाव बढ़ रहा है। ईरान समर्थक हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में सक्रिय है, इस बात को लेकर इजराइल और ईरान के बीच कई बार सैन्य झड़पें हो चुकी। इजराइल ने हाल ही में 30 दिसंबर को लेबनान के दक्षिण हिस्से में एक जमीनी अभियान शुरू किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह सैन्य कार्रवाई सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी देने के लिए की गई थी, जो कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक है। इस सिचुएशन ने इंटरनेशनल मंच पर हलचल मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य कई देशों ने इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच अमेरिका और इजराइल के अलायंस कंट्री ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा विभाग ने अपने बयान में कहा कि वे इजराइल की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार हैं। इस स्थिति के बीच इजराइल और ईरान की सरकारों के बयानों पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, हम किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दें। इजराइल की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के आरोपों को खारिज किया और इसे इनके खिलाफ झूठी साजिश करार दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, यह अमेरिका और इजराइल की एक चाल है जिसका मकसद क्षेत्र में अशांति पैदा कर। व्हाइट हाउस के इस बयान के बाद अमेरिका में भी सैन्य सतर्कता बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट किया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। पेंटागन में भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और मिडिल इसमें अपने अलायंस कंट्रीज के साथ मिलकर आगे की स्ट्रेटजीज पर बात की जा रही है। ये तनाव न केवल ईरान और इराक के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा और संकेत बनते जा रहा है। इस बीच इन घटनाओं का असर इंटरनेशनल मार्केट्स पर भी दिखाई, जिसमें तेल की कीमतों में बहुत भारी उछाल आया, क्योंकि मध्य पूर्व के इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य संघर्ष का सीधा असर इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पर। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यह स्थिति और भी बिगड़ती है तो वैश्विक बाजार में तेल के भाव और भी बढ़ सकते। इंटरनेशनल रिएक्शंस की अगर बात करें तो रूस और चीन जैसे देशों ने भी स्थिति पर अपनी गंभीरता जताई और कड़ी टिप्पणियां की है। रूस ने भी सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की है, जबकि चीन ने इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत का आह्वान। वही यूरोपीय देशों ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी चिंता जताई है और इसे एक बेहद खतरनाक स्थिति के रूप में देखा है, जो कि पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। यह स्पष्ट है कि मिडल ईस्ट की स्थिति बहुत गंभीर है और आने वाले कुछ दिनों या घंटों में यह संकट और भी गहरा हो सकता है। तो आपकी क्या राय है इस बात में, प्लीज हमें कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।